फाइनली हम निकल चुके हैं लोंगेवाला के लिए। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि बहुत सारा डिज़ास्टर हो गया है। हम जब ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमारा माइक काम करना बंद हो गया एंड वी रिसेंटली लॉस्ट ऑल द ऑडियो फुटेजेस क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उनका फ़ोन जो है चेंज कर दिया और बैकअप लेना भूल गए। तो यहाँ पे सब कुछ अभी हमें वापस से वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, बट एनीवेज इसमें भी अपना मज़ा है। तो हम जैसलमेर से लोंगेवाला के लिए जा रहे हैं जो कि बॉर्डर है। वहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे एक वॉर हुई थी तो एक वॉर म्यूज़ियम है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड फ़िलहाल आप ये नज़ारे देखिए, इतना खूबसूरत रोड था ये। वी वर mesmerized, we were having fun and you just enjoy the beauty of the road. लोंगेवाला के सफ़र में हमें एक नया देश मिला। तो जैसे कि हम वहाँ के रास्ते पे निकल पड़े थे तो जाते जाते वी मेट अनदर राइडर जो कि आपको दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनके साथ हमने ये लोंगेवाला की जर्नी कंप्लीट की। एनीवेज अभी कुछ ही देर में हम लोंगेवाला पहुंच जाएंगे और रास्ते में हम देख रहे थे कि लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है। एकदम से रेत, बहुत ज़्यादा रेत, रेगिस्तान और बहुत सारे जानवर हमें देखने को मिले। थोड़े थोड़े फुटेजेस जो हैं हमारे गायब हो चुके हैं। वी हैव नो आइडिया वेयर इट इज़ एंड इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम। एनीवेज आप ये इंजॉय कीजिए। So after such a wonderful ride we have finally reached the लोंगेवाला बॉर्डर। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, फैमिलीज़, बैचलर्स। बाय द वे हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम आगे अंदर जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। देयर इज़ अ म्यूज़ियम जहाँ पे वॉर हुई थी, उन्होंने वहाँ पे एक म्यूज़ियम बना दिया है। और ये वॉर आई गेस 1971 में हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच, क्योंकि ये वाला बॉर्डर जो है पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, यहाँ से बहुत ही पास में ही पाकिस्तान का बॉर्डर है। और यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल फ्लैग, हमारी प्राइड इंडिया का फ्लैग है। एंड सामने जो है वो है द म्यूज़ियम जहाँ पे हम एंटर करेंगे अभी। हेलो, हाय। सो अभी वी हैड लाइक लिटरली एन हार्ट अटैक क्योंकि मेरे हस्बैंड को लगा कि ही लॉस्ट हिज फोन और ही वाज सेइंग दैट कि उन्होंने अपना जो फोन है वो होटल में छोड़ दिया। एंड देयर वी वर सो स्कैर्ड, बट मैंने उनकी टैंक बैग चेक की और उसमें थैंकफुली हमारा फोन था। इसीलिए मैं जो है जब भी राइड पे निकलती हूँ या फिर कहीं पे भी, घर से भी अगर मैं बाहर निकलती हूँ ना, आयतल कुर्सी जरूर पढ़ती हूँ। तो मुझे ना ऐसा लाइक इट्स लाइक अ शील्ड फॉर मी कि मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। आई वॉज सो डैम स्कैर्ड कि अगर हमारा फोन चला जाता, एंड ही इज हैविंग iPhone 14 Pro Max, सो यू नो द कॉस्ट। और हम बजट राइड पे निकले हैं तो इतना तो बजट था नहीं हमारा, बिल्कुल नहीं था।
तो अभी भी माई हार्ट इज पाउंडिंग, बट उस सबको साइड में रखते हुए मैं आपको ये वॉर मेमोरियल, यहाँ पे एक वॉर हुई थी, तो मैं वो दिखाना चाहूंगी। और ये यहाँ पे जो चीजें हैं मैं वो दिखाना चाहूंगी। तो मुझे जो है इन मतलब इन सब वेपन्स के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, बट यहाँ पे जो दिया गया है वो प्लीज आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये एक गन है, एंड दिस इज यूज्ड इन वॉर, और यहाँ पे वॉर हुई थी, और वो जो है यहाँ पे सैनिक आ रहे हैं। यहाँ पे म्यूज़िक चालू है जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऑल्सो मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी बहुत सारी वॉइस फुटेज जो है वो डिलीट हो चुकी है। बाय द वे, आप जो यहाँ पे राइफ़ल देख रहे हो दैट वाज यूज्ड वॉर के टाइम पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे राइफ़ल्स जो है वो बाहर से इंपोर्ट हुए थे। तो दीज आर ऑल द डिटेल्स, आप स्क्रीन को पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे नॉट जस्ट द वेपन्स और द राइफ़ल्स, यहाँ पे उन लोगों की भी स्टैचूज़ और उनकी स्टोरी वहाँ पे लिखी हुई है जो उस टाइम वॉर के टाइम पे शहीद हुए थे। तो यहाँ पे एक टूर गाइड है जो कि बता रहे थे कि हु वाज द पर्सन, द स्टैचू, जिनका स्टैचू है, एंड व्हाट इम्पोर्टेंट रोल ही हैज़ प्लेड इन द वॉर। तो वही सब चल रहा था, तो हम उनको सलामी दे रहे थे, एंड वी वर लिसनिंग टू द स्टोरी विच दिस गाइड वॉज टेलिंग टू अस। और उसके आगे भी यहाँ पे अंदर बहुत सारे ऐसे जवानों के बारे में दिया गया है जो शहीद हुए थे, उनकी स्टोरीज़ एंड व्हाट वाज ऑल अबाउट द वॉर। और ये भी हैं राइफ़लमैन जो कि वहाँ पे शहीद हुए थे। एंड दिस वाज अ सडन वॉर, ये मतलब ऐसे पता नहीं था कि वॉर होने वाली है। दिस वाज जस्ट बॉर्डर पे ये लोग तभी मौजूद थे एंड ये वॉर शुरू हुई, एंड दे ब्रेवली स्टूड फॉरवर्ड, एंड एक्चुअली ये लोंगे वाला वॉर जो है वो इंडिया ने जीता है। सो या, वी आर ऑलवेज़ अ स्टेप अहेड। और यहाँ पे और भी काफ़ी जवानों के बारे में दिया हुआ है, काफ़ी हवलदार जवान और जो राइफ़लमैन और जो भी लोग थे वहाँ पे एट टाइम मौजूद, उनके बारे में स्टोरीज़ दी गई है। एंड दिस इज़ द कंप्लीट ग्राउंड जहाँ पे वो लोंगे वाला वॉर हुआ। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें आप देख सकते हो जहाँ पे बुलेट्स के मार्क्स वगैरह है। कभी आप अगर इधर आओगे तो ज़रूर विज़िट करना। और ये जो भी सिपॉइज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज़ उसे पॉज करके पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो कि उनकी लाइफ के बारे में, या फिर वो कौन थे, क्या करते थे। सो दैट इज़ ऑल इज़ गिवन। सो ज़रूर आप उसमें पढ़िएगा। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ तो चली गई है और थोड़े ऑडियोज़ डिलीट हो चुके हैं और कॉपीराइट आने के चांसेस भी ज़्यादा है। um, तो यहाँ पे आने के बाद मेरा दिल जो है भर आया है। और जब हम घर में से थे, हमारे लिए लड़ रहे थे, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आपस में इतना लड़ते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए बॉर्डर पे सैनिक दूसरे देशों से लड़ रहे हैं ताकि हम अपने घरों में सेफ रहे। पर हम जो है उस चीज को भूल कर आपस में ही लड़ते रहते हैं, अननेसेसरी चीजों पे लड़ते हैं, और ये भूल जाते हैं कि कोई अपनी जान की कुर्बानी लगा रहा है ताकि हम अपनी जगह पे खुश रह। या वो बच्चे कैसे जीते होंगे कि उनके जो बाप है वो बेटे है, पति है, जो जंग में शहीद हुए हैं। तो इस छोटी सी
सोचिएगा इसके बारे में, यही मुझे कहना था। सो मैं जब ये बहुत मेरा मन भर आ रहा है क्योंकि जिस जमीन पे मैं अभी रुके, जस्ट आप इसी से सोच लो कि कितना खून बहा होगा, कितनों के बेटे, कितनों के पति, कितनों के बाप यहाँ पे शहीद हुए होंगे। तो बस यही है, आगे आप मैं दिखाऊंगी, जरूर देखना। मैं दूसरा म्यूजिक यूज करूंगी क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट मुझे आ सकता है। सो या सो ये जय जवान इज़ एक सेंटर प्लेस, जो कि वो म्यूज़ियम का सेंटर प्लेस है। वहाँ पे उन्होंने जवान जो भी उस टाइम पे इंडो पाक वॉर के टाइम पे जो शहीद हुए थे, सो ये वॉर हुआ था 1965 में। तो यहाँ पे चारों तरफ उन्होंने जो वॉर में शहीद हुए थे उनके डिटेल्स दिए हुए हैं। और ये जो विक्ट्री वॉल है यहाँ पे, वो विक्ट्री मतलब हमने वो जंग कैसे जीती उसके बारे में दिया हुआ है। और काफ़ी कुछ अदर डिटेल्स और स्टोरी फ़ोटोज़ वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह उन्होंने कार्व करके उधर लगाई हुई है। और काफ़ी लोगों के नाम भी उधर दिए गए हैं जो कि वो विक्ट्री के टाइम पे प्रेजेंट थे। सो उनके प्लेसेस वो कौन से रीजन से आते हैं वो सब भी दिया गया है। और ये आप यहाँ पे आके देख सकते हो। वॉर हुआ था 65 में, ये उन्होंने बनाया था 71 या 75 के करीब। तो आप यहाँ पे विज़िट करके ज़रूर इसको देख सकते हो एंड यू कैन फील सो प्राउड, सो प्राउड। और यहाँ पे आने के बाद कुछ फीलिंग ही अलग थी। इट वाज निकले तो हम राइड पे थे, इट वॉज़ ऑल फन राइड, बट व्हेन वी रीच्ड हियर वो अंदर का देश प्रेमी, वो पेट्रियाटिज़म, वो सब बाहर निकल के आया। एंड इट वॉज़ सो होलसम। हमारे दिलों में एक टाइम के लिए वो चीज़ याद आ गई कि हाँ, वी आर इंडियंस एंड वी स्टैंड टुगेदर। सो ये सब जो थे, ये एयरक्राफ्ट्स वगैरह, ये उस टाइम पे यूज़ किए गए थे। तो उसी का मतलब दीज आर नॉट द एक्चुअल वंस, उन्होंने ऐसे रेप्लिकास बनाए हुए हैं। काफ़ी ओरिजिनल भी उन्होंने रखा है, बट काफ़ी के उन्होंने रेप्लिकास भी बनाए हुए हैं। सो या, so this is another poll where they have given the heroes, the names of the heroes of लोंगेवाला, जो कि उस टाइम पे उन्होंने तुरंत कॉल को आंसर किया एंड दे केम फॉरवर्ड और हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज हो गया। एंड ये है कि लाइक हमारे और एनिमी के कितने एक्शंस, कितने किल हुए, कितने प्रिजनर्स हुए, क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ, उस सब की यहाँ पे हिस्ट्री है। तो आप देख ही सकते हो दैट आवर्स वाज नॉट दैट मच ऑफ लॉस। ये द अपोजिशन टीम जो हमारी एनिमी है उनका ही काफ़ी लॉस हुआ है इधर। क्यों तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिया हुआ है जहाँ पे हमारे और एनिमी टीम के बारे में दिया गया है। जो रेड में है दैट इज़ ऑफ पाकिस्तान एंड जो ग्रीन में, जो ब्लू में है दैट इज़ ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो भी टैंक्स या जो सोल्जर्स है उनकी डिटेल्स दी गई है जो कि डिस्ट्रॉय हुई थी उस टाइम पे। एंड इस वॉल पे उन्होंने जो भी विक्ट्री सोल्जर्स थे उनके बारे में दिया गया है जो आफ्टर वॉर उस टाइम पे खींची गई थी। तो ये सभी वॉल पे वो आप देख सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ आप देख रहे हो जो वेपन अबैंडेंट हो चुके थे क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के जो भी टैंक्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो अबैंडेंट उधर ही रह गए। तो उस सब के बारे में इस वॉल में दिया गया है, आप ज़रूर पढ़िएगा। सो फाइनली दिस इज़ ऑल अबाउट द म्यूज़ियम। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, जाएंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे एंड वी विल एक्सप्लोर द प्लेस अ लिटिल मोर। और रास्ते में हम थोड़ा सा रुक के कुछ तस्वीरें और फ़ोटोज़ लेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस। तो रास्ते में हमें ये डेजर्ट मिला जहाँ पे हम रुके हैं, कुछ तस्वीरें लेंगे। ये रही हमारी खूबसूरत सी धन्नो जो इस
डेजर्ट पे इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लग रही है। रास्ता देखिए आप। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोलो। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, हमारा वीडियो अपने ट्रैवलर जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट अभी आने वाला है। हम बहुत लंबी राइड पे निकले हैं और बहुत कुछ होने वाला है इस राइड पे।